ग्वाल ब्रह्मा जी ने गायब किए थे, अपने लोक में छिपा दिए थे। श्री कृष्ण ने उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल बालों का स्वयं रूप बना लिया। और कितने दिन तक भगवान सब बछड़ा और ग्वाल बने रहे? 1 वर्ष तक। बोले ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल और बछड़ों का रूप क्यों बनाया? बोले ब्रज की जितनी गोमाता थी उनके मन में अभिलाषा थी कि कन्हैया यशोदा मैया के घर प्रकट हुए, हमारे घर क्यों नहीं प्रकट हुए? यदि कन्हैया हमारे बछड़ा बन जाते तो हम जीभ से चाटकर अपने थन से दूध पिला करके भगवान को स्नेह करते। तो गोमाता की अभिलाषा थी। और ब्रज में जितनी बूढ़ी वात्सल्य रस वाली माताएं थीं उनके भी मन में ये अभिलाषा थी कि कन्हैया यदि हमारे पुत्र बन जाते तो हम उनको गोद में लेकर के दूध पिलाती, स्नेह करती। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त की रुचि रखते हैं। संसार में और भगवत राज्य में एक अंतर है। संसार में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। लेकिन इस भक्ति राज्य में चाहने से मिलता है, पर चाह सच्ची हो। भगवान के संबंध में जो हम चाहेंगे, निरंतर चाहेंगे, वो हमको प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ भक्त का भी हर संकल्प सत्य है। तो ब्रज की माताएं चाहती थी श्री कृष्ण हमारे पुत्र बने, ब्रज की गैया चाहती थी भगवान हमारे बछड़ा बने। तो ठाकुर जी 1 पंथ 2 काज कर दिए। ब्रह्मा जी को सबक भी सिखा दिया और सारे भक्तों की अभिलाषा भी पूरी कर दी। सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण ही बन गए। उस वर्ष एक लीला और हो गई। जो नंद जी के पुरोहित हैं, कुलगुरु हैं शांडिल्य जी, उनको भी भगवान ने प्रेरणा दी और उन्होंने नंद जी को कहा, महाराज ये वर्ष बहुत सुंदर है, तो क्या किया जाए? बोले हमारी समझ में तो इस वर्ष में जितने कुंवारे ग्वाल बाल हैं और जितनी कुंवारी गोपियां हैं उन सब का यथा योग्य मिलान करके विवाह कर दिया जाए। नंद जी ने कहा ठीक है। तो उसी वर्ष जितनी कुंवारी गोपियां थीं और जितने कुंवारे ग्वाल बाल थे उन सब का यथा योग्य मिलान करके ब्याह कर दिया गया। तो बताइए कौन का कौन के संग ब्याह हुआ? उस वर्ष तो सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण ही बने हुए थे, तो सारी गोपियां भगवान को ही ब्याही गईं। इसलिए सुखदेव जी ने ब्रज गोपियों को वधू कहा, विक्रीडितम ब्रज वधू। तो वधू कैसे हो गई? माने भगवान की बहू, वधू कहा ब्रज गोपिकाओं को, क्योंकि उस वर्ष सब गोपियों का प्रभु के संगी विवाह हुआ है। इसलिए रास में कोई परिस्त्री नहीं है और भगवान के लिए कोई परिस्त्री होती भी नहीं। तो ब्रह्मा जी तो ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में छिपा आए और भगवान यहां खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही ग्वाल बाल बन गए। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान, कभी तो ब्रह्मलोक में जाके देखें, कभी नीचे ब्रज में आके देखें, यहां भी बछड़ा, यहां भी ग्वाल, वहां भी बछड़ा, वहां भी ग्वाल। इधर तो ब्रह्मा जी को बड़ी हैरानी हुई। ब्रह्मा जी का तो कुछ समय बीता, ब्रज में 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी चक्कर लगाते रहे ऊपर नीचे। इतने में ठाकुर जी एक लीला और कर दिए। क्या? जिस समय ब्रह्मा जी ब्रज में आके जांच पड़ताल कर रहे थे कि यहां कैसे आ गए,
एक एक का चेहरा मिलाते मन में, ये कैसे दो दो रूप हो गए। इतने में ठाकुर जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के और बैठ गए और द्वारपालों को कहा, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आज आए तो सबक सिखाए बिन मत भेजना। तो ठाकुर जी ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठ गए। थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या करते हो? द्वारपालों ने कहा, कौन? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा। द्वारपालों ने कहा, तेरे जैसे ब्रह्मा हमने बहुत देखे, अब ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में ही नहीं घुसने दिया। अब तो ब्रह्मा जी को लगा ये क्या हुआ। संसार में कहते हैं चौबे जी चले छब्बे जी बनने, लेकिन दोबे जी बन गए, उल्टा हो गया। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने चले, वहां तो अपने ही घर द्वार छूट गया। अब जान गए कि ये सब लीला श्री कृष्ण की है। आखिर में वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, रंग जी के मंदिर के पास, ये वहीं की लीला है। आखिर में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में आए और हंस से कूद पड़े नीचे, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ब्रह्म कुंड पर विराज रहे थे और अपनी 8 आंखों से आंसू गिराते हुए अपने चारों मुखों से भगवान की स्तुति की। जो ब्रह्म कुंड है वो कैसे बना है? वो ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही भरा है, इसीलिए उसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। 40 श्लोकों में भागवत जी में स्तुति करी ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान उतने प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? बोले इंद्र ने छोटी स्तुति की, केवल 11 श्लोकों में स्तुति है इंद्र की, जबकि इंद्र का अपराध बड़ा है। इंद्र ने तो सब ब्रजवासियों को मार देना चाहा था जल बरसा के, लेकिन इंद्र की छोटी स्तुति से भगवान संतुष्ट हो गए और ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी स्तुति से भी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? बोले इंद्र का अपराध बड़ा था पर फल बहुत अच्छा था। क्या फल अच्छा था? कि इंद्र ने मारने के लिए वर्षा तो की, लेकिन 7 दिन और 7 रात के लिए गिरिराज जी के नीचे भक्त और भगवान एक हो गए, जोड़ दिया भक्त भगवान को 7 दिन के लिए। बोले ब्रह्मा जी का अपराध तो छोटा है अपेक्षाकृत, मारना नहीं चाहा, परखना चाहा, लेकिन परिणाम भक्त और भगवान को 1 वर्ष के लिए अलग कर दिया, दूर कर दिया। तो ठाकुर जी को जोड़ने वाला काम प्रिय है, ठाकुर जी को तोड़ने वाला काम प्रिय नहीं। तो इंद्र से जल्दी संतुष्ट हो गई पर ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे बहुत अपराध हो गया, क्षमा करिए। मैं तो इस ब्रज लीला में लता वृक्ष बनकर के जन्म लेना चाहता था, ताकि मुझे ये ब्रज रस, ये वृंदावन रस प्राप्त हो। यहां उल्टा हो गया, ब्रज भक्तों के प्रति ही मैंने अपराध कर दिया, मेरा क्या होगा? तब भगवान ने उस समय नाभा गोस्वामी श्री ब्रह्मा जी को आज्ञा की, ब्रह्मा जी मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं झट क्षमा कर देता। इंद्र ने मेरे प्रति अपराध किया था, पर आपने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है, उसमें भी मेरे ब्रज भक्तों के प्रति अपराध किया है। क्या अपराध किया? कि मेरे भक्तों की महिमा को छोड़ा करके जाना। इस भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा अपराध है भक्त अपराध। और अपराध तो भगवान क्षमा करते हैं, पर जो भक्त अपराध करता है, संत अपराध करता है, वैष्णवों से द्वेष करता है, वैष्णवों को देख के प्रसन्न नहीं होता,
उसको संसार में और कुछ मिल जाता हो, मान बड़ाई मिल जाती हो, लेकिन भक्ति मार्ग के दरवाजे तो उसके लिए बंद हो जाते हैं। उसको अनुभव कभी कोई नहीं होगा, उसको भगवत लीला की अनुभूति नहीं होगी, नाटक कितना कर ले। चूंकि भक्त अपराध को भगवान सहन नहीं करते। तो ठाकुर जी कहे मेरे प्रति अपराध किया होता तो क्षमा कर देता, पर तुमने भक्तों को हीन करके, हेय करके जाना। ब्रह्मा जी कहे प्रभु उपाय बताइए। तब ठाकुर जी आज्ञा किए, अब तुमको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। और कलयुग में जन्म लेके क्या करना पड़ेगा? बोले कलयुग में 2 रूपों में अवतार लोगे ब्रह्मा जी आप। कैसे? बोले एक तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रधान परिकर हरिदास ठाकुर जी, जो प्रतिदिन 3.25 लाख नाम उच्च स्वर से करते। हरिदास ठाकुर जी के रूप में आप गौर लीला में अवतार लोगे और प्रतिदिन 3.25 लाख नाम करके नाम की साधना करोगे। और दूसरा, कलयुग में आप नाभा गोस्वामी जी बन के अवतार लोगे। और क्या करोगे? बोले इस रूप में भक्तों की महिमा को कम करके जाना, लेकिन नाभा जी बन के भक्तों की महिमा को ही गाओगे। भक्तों की महिमा को सर्वोपरि करके स्थापित करोगे, भक्त महिमा का प्रकाश करोगे, घट घट के भीतर भक्त निष्ठा को प्रतिष्ठित करोगे, तब आपको ब्रज रस की प्राप्ति होगी। तब यही ब्रह्मा जी कलयुग में 2 रूपों में प्रकट हुए। एक तो गौरांग लीला में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, उस रूप में नाम की साधना किए तो युगल रस को, गौर रस को प्राप्त किए। और नाभा गोस्वामी जी के रूप में भक्तमाल जी को प्रकट किए।